बात शुरू होती है आपसे। ऐसा लड़का जिसके सीने में सपनों की आंधी चलती थी, आंखों में चमक थी, जोश था, जुनून था। वो चाहता था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, बड़ा बनना था, कुछ कर दिखाना था। लेकिन फिर एक दिन एक मोड़ आया। न कोई शोर हुआ, न कोई ड्रामा। बस चुपके से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उसने खुद को सौंप दिया कुछ पल की खुशी के लिए, और बदले में उसका भविष्य, उसकी हिम्मत, उसका फोकस सब चला गया। तुम सोच रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं उस साइलेंट रॉबरी की बात कर रही हूँ जो हर दिन, हर पल तुम में से कईयों के साथ हो रही है। वो करीबी पल जो तुम्हें लगता है कि मजा दे रहे हैं, वो असल में तुम्हें खोखला कर रहे हैं। वो पल जो तुम्हें लगता है फ्री है, वो तुम्हारा करियर, तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत वसूल कर रहे हैं। मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैंने ये सब देखा हो। और हाँ, मैंने देखा है। मैंने देखा है कि कैसे स्मार्ट, टैलेंटेड लड़के सिर्फ एक गलत मोड़ की वजह से अपनी जिंदगी का सुनहरा वक्त गंवा देते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई किताबी लेक्चर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का वेकअप कॉल है। पहला सबक, वो फ्री करीबी पल, वो तुम्हारा सब कुछ ले गए। कल्पना करो, तुम एक ऐसी लड़की से मिले जो इतनी चार्मिंग है कि तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, तुम्हारे करीब आती है। तुम सोचते हो, वाह, मैं तो लकी हूँ। वो तुम्हें वो पल देती है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें लगता है तुमने जैकपॉट हिट कर लिया। लेकिन रुको भाई, ये जैकपॉट नहीं, ये जाल है। हर बार जब तुम उसके साथ वो करीबी पल बिताते हो, तुम कुछ खो रहे होते हो। क्या? तुम्हारा वक्त, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी। सुबह देर से उठना, ऑफिस में कंसंट्रेशन न होना, वो प्रोजेक्ट जो तुम्हें पूरा करना था, वो पीछे छूट जाता है। तुम्हारा सपना जो कभी तुम्हारी रगों में दौड़ता था, वो धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। तुम सोचते हो तुम उसकी ब्यूटी को जीत रहे हो, लेकिन सच तो ये है, वो तुम्हारा ड्राइव, तुम्हारी हंगर फॉर सक्सेस को चुरा रही है। वो तुम्हारा ध्यान ले रही है, वो तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर रही है। और सबसे बुरी बात, तुम खुद उसे ये सब सौंप रहे हो। मैंने देखा है, लड़के जो रातों को जागकर अपने स्टार्टअप के लिए प्लान बनाते थे, वो अब दिन में उस लड़की के टेक्स्ट का इंतजार करते हैं। जो जिम में घंटों पसीना बहाते थे, वो अब देर रात तक उसकी कॉल पर बात करते हैं। और फिर जब वो लड़की चली जाती है, क्योंकि हाँ, वो जाएगी, तुम्हारे पास क्या बचता है? खालीपन, टूटे सपने और एक ऐसा दिल जो अब खुद पर यकीन नहीं करता। दूसरा सबक, हर करीबी पल तुम्हें कमजोर बनाता है। कभी सोचा पुराने जमाने के योद्धा, राजा या यहाँ तक कि आज के टॉप एथलीट्स क्यों अपनी एनर्जी को इतना संभाल कर रखते थे? क्यों वो करीबी पल से दूरी बनाते थे? क्योंकि वो जानते थे एक मर्द की असली ताकत उसकी एनर्जी में होती है, उसकी क्लैरिटी में, उसकी विल पावर में। जब तुम बिना सोचे समझे बार बार खुद को उन पलों में खो देते हो, तुम सिर्फ शारीरिक रूप से खाली नहीं होते, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ जाती है, तुम्हारी अग्रेशन कम होती है, तुम्हारा वो फायर जो तुम्हें रात को जागकर काम करने की ताकत देता था, वो बुझने लगता है। अब उसे देखो, वो लड़की, वो और रेडिएंट दिखती है, उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी को ले रही है, वो तुम्हारे ड्राइव को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। और तुम थके हुए हो, सुस्त हो। तुम वो मर्द नहीं रहे जो कभी दुनिया को हिलाने का सपना देखता था। एक कहावत सुनी है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। लेकिन ये तब होता है जब वो औरत तुम्हारी एनर्जी को सही दिशा देती है। अगर वो तुम्हारी ताकत को चुराकर कहीं और चली जाए, तो तुम सिर्फ एक खाली डिब्बा बनकर रह जाते हो। तीसरा सबक, उसने तुम्हारे साल चुराए। तुमने उसे अपना सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी जवानी, अपनी मेहनत, और उसने क्या किया? वो लेती रही, और फिर एक दिन बिना पलटे वो चली गई। अब तुम 30 के हो या शायद 40 के, तुम जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो कब की अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। मैंने ऐसे कितने लड़कों को देखा है, उनके 20, उनके सबसे प्राइम साल, वो एक ऐसी औरत के पीछे गंवा दिए जिसका कोई इरादा ही नहीं था उनके साथ रहने का। वो बस एक फेज थी। उसने तुम्हारा वक्त लिया, तुम्हारी एनर्जी ली, और फिर किसी और की बाहों में चली गई। हकीकत ये है, एक औरत का वक्त सीमित होता है, लेकिन एक मर्द का बर्बाद किया हुआ वक्त
वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। तुम्हारे 20, तुम्हारे 30, ये वो साल हैं जब तुम अपनी जिंदगी की नींव रखते हो। अगर तुम इन्हें गलत रिश्तों में गंवा दोगे, तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। चौथा सबक, तुमने सोचा वो तुम्हारी है, लेकिन तुम बस एक स्टॉप थे। कुछ औरतें, भाई, वो सिर्फ एक चैप्टर के लिए आती हैं। वो तुमसे जुड़ती हैं। तुम्हें लगता है ये तो मेरी जिंदगी का प्यार है, लेकिन उनके दिमाग में पहले से प्लान तैयार होता है। वो सिर्फ अभी के लिए हैं। वो तुमसे वो लेती हैं जो उन्हें चाहिए, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी, और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। तुमने सोचा वो लॉयल है, तुमने सोचा वो हमेशा तुम्हारी रहेगी, लेकिन वो चली गई और तुम वहीं अटक गए। तुम्हारा दिल टूटा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटा, तुम अब हर रिश्ते पर शक करने लगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हर रिश्ता फॉरएवर नहीं होता। कभी कभी तुम बस उनकी जिंदगी का एक फेज होते हो, और ये सच स्वीकार करना ही तुम्हारी ताकत है। पांचवा सबक, तुम्हारा भविष्य किसी के जिस्म से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने बाइबल की वो कहानी सुनी होगी, सैमसन और डेलाइला। सैमसन, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, लेकिन एक औरत ने उसकी ताकत छीन ली। या सुलेमान, सबसे बुद्धिमान राजा, जिसने अपनी इच्छाओं के आगे हार मान ली और सब कुछ गंवा दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सच है। महान से महान मर्द भी अगर अपनी डिजायर्स पर काबू नहीं रखते तो गिर जाते हैं। अब खुद को देखो, तुमने अब तक क्या खोया? वो प्रोजेक्ट जो तुम शुरू करना चाहते थे, वो बिजनेस आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में था, वो जिम रूटीन जो तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, ये सब किसी के जिस्म से, किसी टेम्पोरेरी खुशी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। इसे मत गंवाओ। छठा सबक, जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम अगर ऐसे ही चलते रहे, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सिर्फ करीबी पल के पीछे लगाते रहे, तो एक दिन तुम उठोगे और देखोगे कि तुम्हारे साथ शुरू करने वाले लड़के अब तुमसे मीलों आगे हैं। तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली है, तुम्हारे सपने धूल चाट रहे हैं, और वो औरतें, वो अब किसी और के साथ हैं। समय भाई, समय सबसे कीमती है। इसे बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करो। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, अपने पैसे को सही जगह लगाओ, अपने ध्यान को सही जगह लगाओ। वो काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। वो रिश्ते बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि तुम्हें खींच कर नीचे लाए। सातवां सबक, तुमने सोचा ये प्यार है, लेकिन उसने तुम्हारा पैसा लिया। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। एक ऑटो का किराया, एक लंच, फिर शॉपिंग, फिर किराया, नाखून, बाल, और हर हफ्ते का उधार। तुमने सोचा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमने सोचा ये प्यार है, लेकिन रुको, उसने तुम्हारा पैसा लिया, लेकिन क्या उसने तुम्हें अपलिफ्ट किया? क्या उसने तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब पहुंचाया? नहीं, उसने उसी पैसे से खुद को ग्लैम किया, और फिर वो किसी और के साथ चली गई। किसी ऐसे मर्द के साथ जो तुमसे ज्यादा फोकस्ड था, जो अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करता था। तुम्हारा पैसा तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसे ऐसे मत उड़ाओ जैसे ये कोई सस्ती चीज हो। इसे अपने भविष्य में इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स में, अपने बिजनेस में, अपने सपनों में। आखिरी बात, करीबी पल कभी फ्री नहीं होते। हर करीबी पल एक ट्रांजैक्शन है। या तो तुम इससे कुछ पाते हो, या तुम बहुत कुछ खो देते हो। सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि ये जिंदगी एक बैटल है, और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कंट्रोल। हर फैसले की एक कीमत होती है। अगर तुम टेम्पोरेरी खुशी के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाओगे, तो आखिर में ना तो तुम्हें सफलता मिलेगी, ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मेरे भाई, अब फैसला तुम्हारा है। जागो, उठो, और अपनी जिंदगी को वो दिशा दो जो तुम्हारे सपनों को सच करे, क्योंकि तुम में वो आग है, उसे बुझने मत दो। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को वापस लेने के लिए? चलो, अभी शुरू करो।